एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ट्रू लव तक आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। आप जब ट्रू लव से मिलोगे तो कैसा एक्सपीरियंस करोगे इस दौरान पे, तो उस जर्नी को हम पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप इंजॉय करोगे और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो आपके पास रहेगी 3 ऑप्शंस, जैसे कि आप पर देख पा रहे हो कि कैंडल्स हैं और कार्ड्स भी हैं। ये कार्ड्स मैंने शफल करके रखा हुआ है। अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो कार्ड 1, 2 या फिर 3 को चूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपकी ताकि आपको इजी हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है, फ्रेंच रोज का है ये। तो ये ऑप्शन 1 रहेगी। ऑप्शन 2 रहेगी, ये जैस्मिन का है, ब्यूटीफुल वाइट कैंडल। एंड ऑप्शन 3 रहेगी आपके लिए लेमन ग्रेस, येलो, ब्यूटीफुल येलो कैंडल। यू कैन चूज जस्ट 1 ऑप्शन, और अगर आपको इससे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए तो आप चूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा को, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप एक को ही चूज़ करो, ठीक है। सो यहाँ आपके सामने मैं ऑप्शंस अभी प्ले कर देती हूँ, आप यहाँ पर से चूज़ कर लो। पिंक कैंडल है ऑप्शन 1, वाइट कैंडल ऑप्शन 2 एंड येलो कैंडल ऑप्शन 3। इन तीनों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चूज़ करो, आंखें बंद करो और क्वेश्चन को अपने मन में दोहराओ कि आपकी जर्नी ट्रू लव तक कैसी होने वाली है आपको, ताकि सही गाइडेंस मिले। और आंखें खोलो, देखो कौन सी पाइल्स आप अट्रैक्ट हो रहे हो और उसको चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरी फर्स्ट चैनल है जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और भी डिटेल्स पाने के लिए। ओके, सो या इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। हाय, ऑप्शन 1, अगर आपने पिंक कैंडल को यानी कि फ्रेंच रोज को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती हैं। सबसे पहले तो देख लेंगे जो मैंने कार्ड शफल किया था वो क्या था। कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि आपकी जो ये ट्रू लव की तरफ जर्नी रहेगी, यहाँ पर आप बहुत सारे पड़ाव से गुजरोगे। मतलब एक पड़ाव हो गया, फिर दूसरे लेसन्स ले रहे हो, फिर तीसरे लेसन्स ले रहे हो। एक से ज्यादा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपके लिए कभी सही होगा, कभी आपको कुछ सिखाएगा, कभी वो कुछ सिखाने के लिए आएगा, बट वो परमानेंट नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आपकी जो ये जर्नी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि देखो, अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डोर्स देख पा रहे हो, लेकिन इसको जाना है इस डोर तक, और इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है यही डोर। बहुत सारे डोर ऐसे होंगे जो आपको शायद नीचे पटक सकते हैं, आपको नीचे खींच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डोर्स होंगे, बहुत सारे डोर्स ऐसे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे, अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर पूरी बात यहाँ पर बताऊँ आपको आपकी जर्नी की तरफ, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि आप बहुत कुछ सीखोगे इस दौरान पे, देखोगे लेसन, लेकिन आपकी जर्नी की जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो ये होगी और आप इस तक पहुंच जाओगे। अभी मैं देखूंगी कि आप इस दौरान पे क्या एक्सपीरियंस करोगे। ट्रू लव जब आएंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। आप अगर उन लोगों में से हो कि किसी के ऊपर बहुत जल्द ट्रस्ट कर लेते हो एंड बहुत जल्द भरोसा कर लेते हो, तो इस दौरान पे, इस जर्नी में आप सीखोगे कि किसी के ऊपर भी आसानी से ट्रस्ट हमें नहीं करना है और अपने दिल की आवाज को सुननी है, ठीक है। आप ये भी जानोगे कि सामने वाला इंसान जो कह रहा है हमेशा वो सच हो, या फिर जो दिखा रहा है वो सच हो। इन चीजों में आप बिलीव नहीं करो, बल्कि वो क्या कर रहा है, एक टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या कह रहा है उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करूंगी, बल्कि क्या कर रहा है, क्या मुझे दिखा रहा है, क्या मैं देख पा रही हूँ, उसके ऊपर आप बिलीव करोगे, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं,
इंडिविजुअलिटी, तो आप खुद की अहमियत समझोगे। इस दौरान पे कहीं ना कहीं आप को सेल्फ लव के बारे में पता चलेगा। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे और आपकी क्या अहमियत है खुद के लाइफ में, आप क्या कर सकते हो खुद के लिए, इन चीज़ों के ऊपर आपकी ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगी। और यही आप सीखोगे कि सेल्फ लव सबसे पहले होती है, क्योंकि जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन लोगों के लिए अगर वो लोग सेल्फ लव नहीं कर सकते हैं तो ट्रू लव को भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, उनको एक साइकिल में हमेशा घूमना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जानोगे इस जर्नी के दौरान, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेट्स से आगे बढ़ते हैं और टैरो से हम पता करेंगे कि क्या क्या और इस जर्नी पे आप सीखोगे, जानोगे। आपके पास्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करूंगी, प्रेजेंट एनर्जी एंड ऑल्सो फ्यूचर एनर्जी। सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1। फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 1। इस जर्नी के दौरान ये लोग क्या सीखेंगे। अगर मुझे क्लैरिफायर लगेगा तो मैं ज़रूर लूँगी, अदरवाइज अभी तो ज़रूरत नहीं है, सो मैं नहीं ले रही हूँ। आपके लिए कार्ड्स है जस्टिस, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। ओके सी, मुझे आपके लिए एक चीज बहुत क्लियर दिख रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं हुआ है। यानी कि आपने अगर एक हाथ से दिया है तो सामने वाला इंसान मुंह फेर लेता है, या फिर आप जितना करते हो आपको उतना रिटर्न में नहीं मिलता है। ट्रू लव में हमेशा आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपने जितना दिया है उतना आप रिटर्न में नहीं पाए हो। ऐसा नहीं होता है कि हम जितना देते हैं उतना ही हमें रिटर्न चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो वो इंसान उसके बदले में आपको नेग्लेक्ट कर रहा है। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, बैलेंस की बहुत मिसिंग है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन पास्ट में आपने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया है कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते थे वो आपसे एज में छोटा है, या फिर आप लोगों की कास्ट डिफरेंसेस है, या फिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं वो ट्रू लव मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो और आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ये हो सकता है आप जिनसे प्यार करते हो उनके बिहेवियर में भी हो सकती है, या फिर और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर मैं बताऊं कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या है, तो मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप अपनी इंट्यूशन की सुनना बहुत प्रेफर कर रहे हो और आसानी से किसी को अपने दिल की बात बताना, जाहिर करना, क्योंकि बहुत सोच रहे हो। आपने ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस किया है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि देख तुझे ऐसा करनी है, इंस्टेंटली कुछ मत बोल दे या फिर कर दे। तो बहुत सोच समझना, यहाँ पर बहुत विजडम आपने गेन किया है, वो मैं देख पा रही हूँ। बहुत नॉलेज गेन किया है अपनी लाइफ में, स्पेशली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। मैंने बाद में नोटिस किया है कि कार्ड्स प्रॉपरली नहीं दिख रहा था। सो या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हो। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मेरी तरह टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल कुछ जर्नी में आप हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स ऐसी जर्नी में हो, या फिर आप एक स्टार सीड्स हो सकते हो, एम्पैथ्स हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। ये पाल के लोग मुझे वही दिख रहा है। एंड अगर बताओ कि इन फ्यूचर में आप ट्रू लव में जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। स्पिरिट्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने जो बैलेंस कहीं ना कहीं आपके अंदर ना, वो मैं एक ऐसी देख पा रही हूँ कि शंका जिसको कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में सारी कुछ देखा है, बस एक ही चीज़ कि मैं जितना दे रही हूँ या फिर मैं जितना
कर रही हूँ मुझे वापस से वही नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी अफसोस है आपकी, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वही कहीं ना कहीं आप आगे चल के मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि आप जो चाहते हो, जिसमें आपकी हमेशा खामी रही है, उस खामी को ये इंसान पूरा करेगा। और हमेशा करेंगे या फिर करेगा, जो भी है, आप जिस भी जेंडर के हो देख लो, यहाँ पर मैं वो एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो मुझे वही दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, जैसे कि हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये जो जर्नी होगी आपके लिए ट्रू लव की तरफ, वो आपके लिए क्या गाइडेंस पे देते हैं, इस जर्नी के लिए आपको स्पिरिट्स क्या गाइडेंस देते हैं इस जर्नी के लिए। ओके, आपके लिए है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और वन मोर प्लीज, थैंक यू। और है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इस जर्नी के दौरान आप खुद को बहुत ज्यादा डेवलप करोगे। आप, मैं बोल सकती हूँ, अपने करियर पर भी आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखोगे, खुद में देखोगे बहुत कुछ। आप खुद को ग्रोथ, आप में वो ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दौरान बहुत सारे मनी अट्रैक्ट करोगे, वो मुझे दिख रहा है। और स्पेशली जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे, एक प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके लाइफ में आ रही है। मतलब जो भी थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में रही होगी या फिर अभी रह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगी, वो दिख रहा है। लेकिन आपको डेफिनेटली उसके ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। फेथ लूज मत करना, क्योंकि मैनिफेस्ट आपको करनी है ऐसे इंसान को, और जो आप कर रहे हो, आप ऐसे इंसान को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम एक गाइडेंस ले लेंगे, लाइक हम कीवर्ड्स लेंगे कि आपके लिए क्या कीवर्ड्स हैं इस जर्नी के लिए। ओके, क्या कीवर्ड्स हैं आपके लिए इस, ओके, थैंक यू। सो आपके लिए है नवंबर। सी, टाइमिंग है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी टाइमिंग नवंबर है। एंड ऑल्सो है ट्रस्ट, फिर से ट्रस्ट आया है, फेथ एंड ट्रस्ट सेम ही मैसेज दे रही है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली फेथ नहीं लूज करना है, क्योंकि हो सकते हैं इस पायल के मन में कहीं ना कहीं एक वो होते हैं ना कि बोलते हैं कि नींबू को निचोड़ते निचोड़ते वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो वैसी एनर्जी मुझे आपके लिए लग रहा है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, बहुत कुछ ऐसा आपके साथ शायद हो रहा है। फेथ नहीं लूज करनी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि एट द एंड आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो जो अब चाह। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनवांटेड जो पर्सन जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे आपके लाइफ में आए हैं। लेकिन ये जो लोग आपके लाइफ में आए हैं या फिर आए थे, तो ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए, और देखोगे अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को सुन के देखोगे, तो हर इंसान से आपने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ही पर्सन है, तो आपने उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो उसको आप देखो। बल्कि ये मत देखो कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखा है, बल्कि आपने क्या विजडम गेन किया है, क्या सीखा है, वो देखो। आपके लिए वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ सिंबल्स ले लेंगे और फिर हम चांस लेंगे। ओके, कुछ सिंबल्स अगर हम लिए आपके लिए, सो आपके लिए रहेगी फर्स्ट सिंबल है, ओके, सो यहाँ पर फीमेल की एनर्जी है, तो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपकी जो अंदर की फेमिनिन पावर है आपने बहुत इंक्रीज किया है ऑल्सो। एंड अगर आप मेल भी हो तो आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, जो नर्चरिंग एनर्जी, क्योंकि आप में एक हर्ष एनर्जी मुझे महसूस हो रही है थोड़ी सी, कि आपने इतना कुछ देखा है, तो वो एक फेथ है, लेकिन आपने खुद में कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी को आपको नर्चर करने की जरूरत है, जो कि मदर एनर्जी है। ठीक है, आप गाया के साथ कनेक्ट कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो वो फेथ वापस से जरूर लौटेगा। और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप वैसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि सच में आपके काबिल है। एंड वन मोर आपके लिए, ओके,
ओ स्टार, ब्यूटीफुल एनर्जी। सी, आप लोग स्टार सीड्स हो, यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग स्टार्स हो। इसी वजह से आप ऐसे वैसे इंसान को अपने लाइफ में नहीं पाओगे, बल्कि उनको ही पाओगे जो आपके सच में काबिल है। ये समझो सबसे पहले तो स्टार कहीं ना कहीं वही मैसेज दे रही है कि आप वैसे इंसान को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपके जो भी होप है, क्योंकि स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे फिक्स साइन है, तो लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, एंड ऑल्सो पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, तो एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो या आप जो भी होप कर रहे हो या फिर जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, अभी लास्टली एक चार्म ले लेंगे कि आप चार्म के थ्रू आपको, ओहो, आपके लिए 2 चार्म्स है। सी, बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग मॉडल हो सकते हो, बहुत बड़े सिंगर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, जो भी काम करते हो कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर में आप आ सकते हो। ऐसे इंसानों में से आप लोग हो। एंड ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर जो भी आपके लिए है वो कहीं ना कहीं ऐसे मतलब डिस्टेंस से हो सकते हैं, आपको अभी भी पता नहीं है, या फिर अगर पता भी है तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके अभी डिस्टेंस है, बातें नहीं हो रहा है, वो एनर्जी दिख रहा है। और बिल्कुल हटके होगी विद दिस चार्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो ट्रू लव होंगे ना वो बिल्कुल हटके होंगे, एकदम अलग होंगे और लोगों से। सो आप देखोगे आप जो भी होप कर रहे हो वो फुलफिल होता हुआ। ओके, सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 1। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और यूनिवर्स को थैंक करके जरूर जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, ऑप्शन 1, अगर आपने जैस्मिन को चूज किया है, यानी कि इस कैंडल को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। बाय द वे, जैस्मिन मेरी फेवरेट है एंड ऑल्सो मेरा नाम भी जूही है। तो या आपके साथ एक अलग सा बॉन्ड है पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है। और अभी देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ था आपकी कार्ड है वो क्या थी। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, नंबर 13 में भी इम्पोर्टेंट टू यू, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। 4, 3 एंड ऑल्सो 1। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट मुझे एक चीज बता रही है कि आपकी इस जर्नी पे कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसोगे जहां से आप नहीं निकल सकते हो। मतलब ये हो सकती है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और वहां पर आपको ये सोचने पर आपको मजबूर कर दे कि मैं क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल सकूँ। आपको वो राह मिल जाएगी, हमेशा आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ आपको ये करनी चाहिए, इस टाइम पे ये करनी चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक आप एक्सपीरियंस करोगे कि हमेशा आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम्स में फंसो तो उससे आप बहुत आसानी से डील कर पा रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विद दिस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं आप पैसों की अहमियत को बहुत ज़्यादा समझोगे। अगर आप ऐसे इंसानों में से हो जो कि पैसे बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो आप सेविंग्स करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और ऑल्सो आपको ना पैसों की अहमियत पता चल जाएगी कि पैसे को कैसे सेविंग्स करना है, उसका अहमियत क्या है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो या वो एक मुझे यहाँ पर ऐसे एनर्जी मिल रही है। लेट्स सी गो अहेड, आगे बढ़ते हैं इस कार्ड्स की ओर और हम जान लेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम जान लेंगे कि इस जर्नी पे आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो। ट्रू लव। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू फॉर पाइल 2, थैंक यू फॉर पाइल 2। सो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है ट्रस्ट, एंड ये पाइल 1 में भी आया था। अगर पाइल 1 ने आपको अट्रैक्ट किया है सो आप देख सकते हो। एंड आपके लिए है वर्च्यू। ओके, अहमियत इस पाइल के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे ये सुनाई दे रहा है। अहमियत क्या, पैसों की अहमियत हो गया, इंसानों की अहमियत हो गया, या फिर आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो अहमियत का एहसास आपको बहुत स्ट्रांगली होगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप आपके साथ देख लो, आप बहुत मुंहफट हो,
ठीक है, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, लेकिन इस जर्नी पे आपको ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जो कि आपको ये समझाया जाएगा कि आपको ये नहीं करनी है, आपको ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देनी है, क्योंकि हो सकता है वो हर्ट हो जाए या फिर आपकी उस बातों से आपका ही नुकसान हो जाए। कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस आप करोगे जिससे आपको वो अहमियत पता चल जाएगी, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, या फिर आपको क्या करनी चाहिए, इन सारी बातों का। ठीक है। ऑल्सो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप उसकी भी अहमियत पता कर लोगे। मतलब अगर आप वैसे लोगों में से हो जो कि आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, सिर्फ खुद की सुनते हो और आपको जो सही लगता है वही करते हो। लेकिन इस जर्नी में आप जान जाओगे कि हमेशा आप ही सही हो जाओ या फिर आप अपनी ही सुनो, ये नहीं है। आपको दूसरों की भी सोचनी चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो ये बहुत, मतलब एक लीडर को कैसे बनाना है, तो स्पिरिट्स आपके ऊपर वही काम करेंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो। तो उस लीडर को बनाने के लिए आपको जो जो सिखाना पड़ेगा, स्पिरिट्स आपको वही सिखाएंगे, वही दिखाएंगे, और आपको ना इनकरेज करेंगे कि आप आगे बढ़ो, आपके जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स है उसको बाहर निकालो, आप ऐसे नहीं हो, आप कैसे हो, उसको, आपके ट्रू सेल्फ को स्पिरिट्स आपके सामने रख देंगे। ऐसा कुछ आपके साथ होगा। इस जर्नी पे आप ये सीखोगे अपने ट्रू लव को जो अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और जब आप ये सीख जाओगे तभी आके आप उस इंसान से मिलोगे जो कि सच में आपके काबिल है और आपकी ट्रू लव है, ट्रू सोलमेट है। सो या मुझे यहाँ से ये सारी कुछ पता चल रही है। अभी टैरो से हम पता कर लेंगे कि इस जर्नी में आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर करने वाले हो। ठीक है, हम थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज लेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सारी एनर्जीज हम लेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये आपकी ही रीडिंग है। सो ये क्या कार्ड है? सो आपके लिए है डेविल। मैं इसको अभी नहीं लूंगी क्योंकि मेरी शफल डन नहीं हुआ था। सो डेविल दिखा है तो हो सकता है कि आप लोगों की कुछ एडिक्शंस है, एडिक्शंस हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करवाएंगे स्पिरिट्स। जैसे कि बहुत ज़्यादा मूवीज देखना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा बोलना, जो भी है वो बहुत ज़्यादा है, जो भी है आपकी जो भी आदत ऐसी है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, बैलेंस नहीं है, तो स्पिरिट्स उसी के ऊपर काम करवाएंगे आपको। ठीक है, अभी टैरो से पता कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज मिलती हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स है। आपके लिए है द एम्परर, द हर्मिट, माय गुडनेस, टू मेजर अरकाना एंड द फूल। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, सारे मेजर अरकाना। या मैंने जैसे कहा पाइल 3 पाइल 2 आप अपने लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस को अट्रैक्ट करोगे। मतलब आप जब दिखोगे ना अपने पास्ट की आपको और अभी और फ्यूचर, वो पूरी तरीके से एकदम अलग होगा, क्योंकि आपकी जो पास्ट की एनर्जी रहेगी वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी रशिंग, मतलब थोड़ी सी हर्ष एनर्जी है, जहाँ पर आप कुछ भी जो सोचते हो अपने आप की सुनते हो, मतलब ऐसी एनर्जी रहेगी। वो भी बहुत पावरफुल है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ी सी इगोइस्टिक एनर्जी भी यहाँ पर है। डोंट माइंड, मुझे वो जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है सो आप बंद कर सकते हो वीडियो को, बट मुझे जो दिखेगा मैं आपको सारे कुछ वही बताऊंगी। सो एम्परर वही बताती है। नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्टार्टिंग में भी 4 नंबर था। सो आई थॉट कि जब आपकी डेवलपमेंट होगी आप बहुत ज़्यादा 444 दिखोगे। ट्रू लव को जब आप मैनिफेस्ट करोगे उस दौरान पे भी आप 44 दिखोगे। आपकी फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा उसको जब वो सॉर्ट आउट होगी तब भी आपको 44 दिखेगा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। सो या पास्ट की एनर्जी आपकी कुछ ऐसी है जहां पर आप खुद ऐसे रहोगे। ठीक है, आप ट्रू लव को तो चाहोगे। सपोज एक हो गया, मेरा एक दोस्त है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। वो एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करती है,
करता है, बट फिर भी वो जाके नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता है कि वो लड़की भी उसको लाइक करती है, बट उसकी ईगो कहीं ना कहीं आ रहा है, उसको वो प्रॉब्लम है कि वो थोड़ी सी बात कर ले मुझसे, फिर मैं देख लेती हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ तो मैं कैसे बोलूँ, तो कुछ ऐसी उसकी थॉट्स है, ठीक है। तो उसने मुझसे वैसा शेयर किया था, तो मैं जैसे कि आपको बताना चाहूँगी वैसी अगर आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल ऐसा आप नहीं रहोगे, क्योंकि आपके जो अभी की एनर्जी है वो है द हर्मिट कहने के बता रही है अभी आप खुद के अंदर झांक रहे हो, आपको क्या चाहिए। अब तक आप एक चीज के ऊपर फिक्स थे कि हाँ मुझे ये करनी है, मतलब करनी है, एक स्टबर्न एनर्जी, एक वो चाहिए, मैं सही कर रही हूँ, वो सही है गलत है उसकी आप नहीं सोच रहे हो, बस अपने दिमाग के सुन रहे हो, और दिमाग तो हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेता है, तो वैसी एनर्जी में रह रहे हो। लेकिन हर्मिट आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो आपको कैसा बना रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपका दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या बोल रहा है, आपको करनी क्या चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप आ रहे हो विद दिस हर्मिट, दैट्स वाई आप दूर की सोच पा रहे हो, दूर की देख पा रहे हो, वो अंदर में झांक पा रहे हो, आपके अंदर क्या है, आप क्या हो, ठीक है। आप लोगों को भी गाइड कर सकते हो या फिर लोगों को भी समझा सकते हो आगे चल के, ऐसी आप में वो विजडम आप गेन कर लोगे। सो यहाँ पालतू वेरी वेरी डीप एनर्जी, मुझे बताना पालतू किन लोगों ने चूज किया है, और मैं अगर बताऊँ आपकी फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी, तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप लीप ऑफ फेथ लेने में बिलीव करोगे कि अब तक अगर आप बहुत ज्यादा सोचते थे, डरते थे, या फिर ईगो के चक्कर में आते थे, जो भी है दिमाग की सुनते थे ज्यादा, अभी क्या कर रहे हो, दिल की सुन रहे हो। आपको जो सही लग रहा है कि हाँ यहाँ पर अगर मैं रिस्क लेके देखती हूँ, क्योंकि जब तक हम लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा आगे चल के क्या होगा। तो वो एनर्जी आप में आ रही है कहीं ना कहीं फ्यूचर में, अभी भी शायद आपने वो एनर्जी को गेट नहीं किया है, लेकिन उसको थोड़ी सी समझ पा रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से आप उस एनर्जी में नहीं हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेनी चाहिए, मुझे यहाँ पर रिस्क लेके देखनी चाहिए कि क्या हो सकता है या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। सो ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन पायल 2, इसीलिए इतना सारा मेजर रखाना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मतलब औरों से बिल्कुल हटके होगी। आप क्या होंगे, क्या रहे होंगे या फिर क्या होने वाले हो, तो ये एनर्जी में बहुत ज्यादा शिफ्ट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कैसे गाइड करते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर पायल 2, थैंक यू। सो आपके लिए है यहाँ पर बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड है सरेंडर टू द डिवाइन, या आप सरेंडर करना सीख जाओगे कि थोड़ी सी टाइम के ऊपर छोड़ के देखना कि क्या होता है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना, स्पिरिचुअल जर्नी, और ऐसी कुछ जिसमें आप बिलीव ही नहीं करते थे और जहाँ पर आप बिलीव नहीं करना चाहते थे। ये मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले पहले आप सिर्फ टैरोज ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए देखते थे या फिर इन चीज़ों के ऊपर आपकी बिलीव नहीं था, लेकिन सडनली कुछ आपके साथ ऐसा होता है जिसमें आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हो और आपको उन चीज़ों के ऊपर बिलीव होने लगता है कि सच में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ऐसी एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने वाली हैं और आप सरेंडर करना सीख जाओगे डिवाइन के ऊपर, कि डिवाइन के ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है। कुछ चीज़ों को आप खुद के हाथ में लेकर ही आप शायद ऐसे सोच सकते होंगे कि हाँ मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकती हूँ, मैं जितना मेहनत करूँगी, लेकिन इस दौरान पे आप इतना तो समझ जाओगे कि आप जितना भी मेहनत करो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है डेस्टिनी के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि वो आपको कितना देने वाले हैं, ठीक है। हमारी कर्म तो है, वो अलग बात है, लेकिन जितना हमारे भाग्य में होती है हमें, और जितना हमारे लिए सही होता है, मैं वही बताऊंगी कि जितना सही होता है डिवाइन हमको उतना ही देते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगी इस जर्नी के दौरान पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है इस ट्रू लव जर्नी के ऊपर, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कीवर्ड्स हैं। थैंक यू। आपके इस जर्नी के लिए, ट्रू लव के इस जर्नी के लिए क्या कीवर्ड्स हैं, तो आपके लिए फर्स्ट कीवर्ड है लायन, द पावर। मैंने आपको कहा ही है कि बहुत ज़्यादा पावर गेन करोगे, बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट है और आप हो भी,
मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पहले नहीं थे अभी हो रहे हो, नहीं, आप लियो की एनर्जी हो। आप एडीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एडीज है, स्ट्रॉन्ग एडीज है, स्ट्रॉन्ग वर्गो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस है। तो लायन की एनर्जी है तो लियो की भी एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस में से आप हो सकते हो, स्पेशली एरीज एंड लियो। तो ये पावर आप में पहले से ही था और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आप उतना ज्यादा विजडम गेन कर लोगे। लाइक राइट, 1, 10, 19 एंड 28 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ हम सिंबल्स लेंगे, सिंबल्स के थ्रू भी हम रीडिंग करेंगे कि वो सिंबल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो फॉर माई पायल टूज आपके लिए फर्स्ट है आई, तो आपकी आंखें खुलेगा, वही मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी आईज ओपन अप होगी कि आपको क्या करनी चाहिए और आप क्या करने वाले हो। मतलब जो होती है ना कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, चीजों को हम सही से देख पा रहे हैं और जो हमें दिखाना चाहते हैं स्पिरिट्स वही हम देख रहे हैं। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आपके लिए है ये देखो, ये टिक है। सो आई फील दैट कि आपकी ये जर्नी पे आप जो भी सीखोगे आपके लिए वो आगे चल के बहुत सही साबित होगी। मतलब ये आपको ही रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने जो सीखा है ये सच में मेरे लिए सही साबित हो रहा है, ये यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अभी आपके लिए कुछ चार्म्स ले लेंगे हम, जिसके थ्रू हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू फॉर ऑप्शन। ओके, सो ये मास्क, अगर आप लोग ज्यादा ओपन अप नहीं होते थे, ऐसे इंसान थे जो कि स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकता है कि दिल में बात रखते थे या फिर आप चीजों को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें धीरे धीरे करके हटेगा। आपके सामने जो इल्यूजन्स रहेगी, जो कंफ्यूजन्स होगी इस दौरान पे, आपके सामने से आंखों से वो पट्टी हटेगा, वो मुझे दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पर क्राउन है, तो आई फील दैट कि क्राउन कहीं ना कहीं आप वैसे इंसान बन जाओगे जिसको, मतलब लायन होती है ना, लायन किंग की तरह होती है, तो वही किंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर, किंग या फिर क्वीन जो भी समझ लो, तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है कि आप वैसे बन जाओगे कि लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे कि हाँ देखो इसमें इम्प्रूवमेंट कितना आया है, लोग भी नोटिस करेंगे इवन। तो आप म्यूजिक फील्ड में हो सकते हो या फिर म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हो, आपको जो हीलिंग दे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाने वगैरह सुना करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सॉन्ग्स के थ्रू भी स्पिरिट्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ बताना चाहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आपके जो ट्रू सोलमेट होंगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ सॉन्ग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो आपके लाइफ में जो भी आएंगे तो आप उनके साथ बहुत ज्यादा मस्ती करोगे, ठीक है। ट्रैवलिंग करना, उनके साथ बहुत सारी बातें करना, घूमने जाना, ये सारी कुछ बहुत एक्सपीरियंस करोगे और आप सच में वैसा बन जाओगे, वैसे इंसान को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। शायद आप अगर वैसे हो भी कि पहले आप ऐसे थे कि बहुत ज्यादा ऐसे खुद को ज्यादा नहीं बोलना है, माप तोल के काम करना है, तो आगे चल के आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आप शायद वैसे इंसान को पसंद करते हो कि बहुत ज्यादा चुलबुली हो या फिर जो बहुत सारी बातें करता हो या फिर जो भी है, ऐसी जो एनर्जी होती है। तो जब वैसे इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी उस एनर्जीज में ढाल जाओगे, ठीक है, क्योंकि उस एनर्जी को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बहुत खूबसूरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम वर्ड्स के थ्रू ना आपको नहीं समझा सकते, जितना हो सके मैं आपको समझा रही हूँ, बट वो एनर्जी हम फील कर पाते हैं। आई होप मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाई हूँ, क्लैरिटी दे पाई हूँ, आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय, ऑप्शन 3, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सा लेमन ग्रेस यानी कि येलो कैंडल को चूज किया है, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स से गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है हमें इस ट्रू लव की जर्नी के बारे में। सबसे पहले आपके जो कार्ड ऑलरेडी शफल था वो क्या था हम देख लेंगे। तो आपके लिए है इनडिसिजन, नंबर 8 में भी इम्पोर्टेंट टू यू। ओके, विद दिस इनडिसिजन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस जर्नी पे आपको स्पिरिट जो सिखाएंगे वो है डिसीजन कैसे लेनी है। मतलब आपके सामने शायद एक से ज्यादा हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा,
ठीक है। आप चीजों में हमेशा ना एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, आप अगर किसी को हाँ भी बोलोगे वहां पर सोचोगे कि मैं सही कर रही हूँ ना, अगर कुछ करोगे फिर भी सोचोगे ये सही होगा ना, मैंने सही किया ना, मैंने सही बोला ना। तो ये जो कंफ्यूजन है आप में हमेशा मैं देख पा रही हूँ रहेगी। तो इस दौरान पे, इस जर्नी पे आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करनी है। हमेशा ऐसे लटकते नहीं रहोगे। जो डिसीजंस है आप शायद प्रॉपरली नहीं ले पाते हो, या फिर जब भी डिसीजन लेते हो शायद ओवर थिंकिंग के चक्कर में कुछ ऐसा ले लेते हो, बाद में जाके पछताते हो। कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सोचने समझने पर आपको मजबूर कर देता है, ऐसा कुछ है। तो इस जर्नी पे आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी, आप में मतलब आपके सामने ना क्लियर विजन रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर मैं ये करूं तो ये हो सकता है। मतलब कैलकुलेशन जो है वो बहुत प्रॉपर होगी। मतलब आपकी एनर्जीज रहेगी ऐसी कि आप आगे चल के क्या हो सकती है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे, बहुत अच्छी तरीके से आप एनालाइज कर पाओगे। ऐसी मैं बोल सकती हूँ अगर किसी को भी गाइडेंस दोगे ना तो देखोगे कि उनके लिए भी सही साबित हो रहा है। मतलब ऐसी आप विजडम गेन करोगे, ऐसी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है भाई, मुझे जरूर पाइल 3 बताना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लग रही है कि जिसको एक बच्चा जो कि चल नहीं पा रहा था लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब कोशिश करता है और बाद में जाके वो दौड़ने लगता है, ऐसी एनर्जी है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस ट्रू लव जर्नी पे आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो। थैंक यू। इस जर्नी पे आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो पाइल 3। थैंक यू। ओके, फॉर पाइल 3, फॉर माई पाइल 3, थैंक यू स्पिरिट्स। फॉर माई पाइल 3 क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये बताइए जरा। ओके, आई फील कि ये कार्ड कुछ बताना चाहते हैं तो मैं इसको देखना चाहूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके ठीक है। आपके लिए है एवोल्यूशन, आपके लिए है रेस्पेक्ट। ओके, इवोल्यूशन इवोल्यूशन कहीं ना कहीं मिररली लेसन्स के बारे में बताती है। इवोल्यूशन फॉर मी लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस आप दिख रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही मैंने जैसे कहा कि अगर आप हमेशा इनडिसाइसिव रहते थे, आपको नहीं समझ में आता था क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो ऑब्स्टिकल्स आप जो आपके सामने हमेशा पाते थे जिसमें आपकी एनर्जी वैसी बन जाती थी, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता था जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर देता, क्या ये मेरी ट्रू लव है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मैं कर सकती हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे आगे चल के कि आपको जो लेसन्स मिलती है उससे आप सीख जाओगे कि आपको क्या करनी है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोला था वैसे ही मैसेजेस है। एंड रिस्पेक्ट से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये यूनिकनेस को मैंने क्या बोला था कि अगर आप किसी को कुछ गाइडेंस दोगे ना बहुत सही साबित होगी, आगे चल के उनके साथ वैसा ही होने वाला है। मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप किसी को बोल रहे हो देख इस तरफ नहीं जा, या फिर इसको हाँ मत बोल, या फिर ये मत कर, आगे चल के शायद तू पछता सकते क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ रही है और मुझे वैसा ही लग रहा है। तो आपकी जो लगना है ना वो आगे चल के वही साबित होगी। तो आप अगर किसी को जो गाइडेंस देती हो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होने वाली है। तो यही आपकी यूनिकनेस होगी कि लोग आपको अच्छे से समझेंगे कि अरे भाई इसमें कितना ज्यादा विजडम है, या फिर क्या बात है कि ये सही से बता देती है, कुछ तो बात है इसमें जो कि औरों से इसको अलग बनाती है। आपकी जो पर्सपेक्टिव होगी वो भी लव की तरह बहुत ही यूनिक होगी। मतलब आप किसी इंसान को या अगर कुछ बोलते हो कि देख लव ऐसी नहीं होती है, लव को हमें ऐसे जीना पड़ता है, आपकी जो पर्सपेक्टिव होगी वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी लव के अराउंड, लव की तरफ। इवन मैं आपको बता सकती हूँ आपके लाइफ में भी आप कभी भी कुछ डिसीजन लेते हो या फिर जो भी करते हो वो पर्सपेक्टिव ही पूरी तरीके से यूनिक होगी, क्योंकि आप
पहले जैसे थे, आप कुछ ऐसे लेसन्स पा रहे हो कि पूरी तरीके से वो चेंजेस हो रही है, जैसे कि डेथ का कार्ड होती है, पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए दिख रहा है। और बाद में जाके आप जैसा हो रहे हो उसमें आप बहुत विजडम गेन कर पा रहे हो और लोगों के नजरों में आ रहे हो, और लोग आपको यूनिक एक नजरिए से देखते हैं जो कि शायद और 10 लोगों में नहीं होगा। मैं वो एनर्जी पाइल 3 के लिए गेट कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। यू नो, मुझे यहाँ पर जो दिखा कि तीनों के तीनों पाइल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, मतलब एक के साथ एक का इतना सा भी मैच नहीं है। तो जरूर बताना पाइल 3 के लोगों ने चूज किया है। आगे बढ़ते हैं, आपके टैरो से पता कर लेते हैं क्या एक्सपीरियंस आपने किया है, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। थैंक यू। इस जर्नी पे आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। फॉर माई पाइल 3, थैंक यू। फॉर पाइल 3, थैंक यू। ओके, द हर्मिट था बट मैं नहीं लूंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं फॉर पाइल 3 क्या मैसेजेस हमें मिलती हैं। फॉर पाइल 3, थैंक यू स्पिरिट्स। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो हैं द स्ट्रेंथ, द स्टार एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में आपके बिल्कुल ऑपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सोचते हो वो बिल्कुल उसका उल्टा सोचते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि लियो एंड एक्वेरियस के एक्सेस हो गया, ठीक है। सो ये मेड फॉर ईच अदर आपको बना सकते हैं आगे चल के, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करना है। मैं अगर लियो की बात करूं तो लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इनको अपने आप के ऊपर विश्वास है और जो बोलता है मतलब उस पर डटे रहता है। और एक्वेरियस की एनर्जी वैसी होती है कि इनको मतलब चुलबुला, ऐसे घूमना फिरना बोलना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। इनको उतना कुछ दबाना नहीं है, उतना कुछ सोचना नहीं है, लेकिन लियो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसकी फ्यूचर में वही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप लोगों को ऐसे वो ऐसा कुछ बोल रहा है, आप ऐसा कुछ बोल रहे हो, ऐसे करते करते मतलब लड़ाई करते करते आप सीखोगे कि एक दूसरे की डिसीजन को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। हो सकती है इनडिसीजन वैसे ही हो, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट साइड के बारे में बता रही है इनडिसीजन, एक इस तरफ तो एक उस तरफ, एक नॉर्थ तो एक साउथ। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे आप दोनों की जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे चेंज होती है। एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिक्स्ड पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ स्टार्ट करें उनके साथ ही एंड करें, जिनके साथ वो स्टार्टिंग से रिलेशनशिप में रह रहे उनके साथ ही लाइफ टाइम तक रखे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर वो मुझे सुनाई दे रहा है। और इस लाइफ टाइम में आप उनके साथ रह के ये सीखोगे कि एक दूसरे की डिसीजन को कैसे समझा जाता है, एक दूसरे को कैसे समझा जाता है, और एक दूसरे की एनर्जीज को कैसे बैलेंस आउट करके एक डिसीजन तक आया जाए। वो एनर्जी यहाँ पर है, मुझे वही एनर्जी दिख रहा है। तो इनडिसीजन इसके बारे में भी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, इसके बारे में भी हो सकते हैं। या फिर आपके खुद के बारे में भी हो सकते हैं कि पहले आप कुछ सोचते थे और अभी आपकी पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। सो या चेंज एंड ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि चेंजेस के बारे में दर्शा रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये लड़ाई करते करते सीखना जिसको कहते हैं ना, कि गिरते पड़ते एक चाइल्ड के बारे में आपको जो मैंने बताई है कि वो पहले चल नहीं पाता है, उसके बाद गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर दौड़ने लगता है, वैसी एनर्जी आपके लिए है। और आपकी रिलेशनशिप आप जिनके साथ भी रहोगे उनके साथ भी आप ऐसी ही एक्सपीरियंस करोगे। पहले पहले शायद कुछ नोक झोंक हो सकते हैं, लेकिन बाद में जाके आप
आपको स्पिरिट्स वो समझाएंगे कि एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो इन सारी बातों में कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेट्स से गो अहेड कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिचुअल टीम से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉर माई पैल्स फ्री, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इस दौरान पे आप बहुत कुछ देखोगे, बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि कठिनाइयों से जैसे कि सामना करना, बहुत कुछ देखना, उसको झेलना, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आप करोगे, लेकिन वो एंड में जाके आप देखोगे कि वो पे ऑफ हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये जो जर्नी में आप जो भी दिखोगे वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी, बल्कि इसको जो आप एक्सपीरियंस करोगे आगे चल के वो पे ऑफ होगी। ये गाइडेंस है। उसके बाद है शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप खुद को, आप जो हो उसको शो करोगे, एक दूसरे का अंडरस्टैंड करना। ये सी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, ओके, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस की भी जोड़ी हो सकती है। तो कैप्रिकॉर्न है, उसके बाद है यहाँ पर एक्वेरियस है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होने वाली है इस जर्नी पे, ठीक है। आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो या फिर करते थे, उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ रही है। इन प्रेजेंट आप कुछ चीज़ों के लिए होप कर रहे हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, फुलफिल हो जाए। अपने ट्रू लव को लेकर कुछ ना कुछ आप होप कर रहे हो। इन पास्ट में आपने कुछ स्ट्रगल देखी है या फिर आपने खुद को सुधारने की कोशिश किया है, लेकिन इन प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं झुकाव आपकी है, और आप कुछ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की भी कोशिश कर रहे हो ताकि वो सारी कुछ सॉर्ट हो जाए, और आगे चल के आप उसमें ज़रूर चेंजेस दिखोगे। शायद बहुत कुछ आपको देखना पड़े, लेकिन आप चेंजेस ज़रूर दिखोगे। आपकी जो ये जर्नी है जिसमें आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपने इतना पेशेंस रखा है, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हम ले लेंगे कि आपके लिए क्या कीवर्ड्स इस जर्नी के लिए हैं। थैंक यू। सो आपके लिए है 2 कार्ड्स, जो कि फर्स्ट कार्ड है नंबर, ओके, 2 नंबर सोलमेट का यहाँ पर वाइब आ रही है। सो आई फील कि आप अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, और जब आप उनको अट्रैक्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा 2 नंबर दिख सकता है। और ग्रोथ एंड टैलेंट्स, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ग्रोथ भी होगी, और समय के साथ साथ आप देखोगे कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसमें आपकी टैलेंट उभर के आ रही है, ठीक है। वो यहाँ पर है। अभी हम कुछ आपके लिए सिंबल्स ले लेंगे। सिंबल्स के थ्रू हम रीडिंग करेंगे कि हमें क्या पता चलती है। तो आपके फर्स्ट सिंबल है, ओह वाओ, डॉलर का साइन है, तो पैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो आपके मनी में भी हो सकती है, ठीक है। मनी मेकिंग में भी आप बहुत अच्छा हो जाओ, आप उसमें भी बहुत इन्फिनाइट अबंडेंस, इसके बारे में भी मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल, यहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल, नंबर 8 बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है कि आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिलता होगा, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है, और आपको फाइनली जाके वो मिलेगा, वो एनर्जी यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी को आप अपने अंदर नर्चर करो, ये गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से मिल रही है। मुझे और एक लेनी है क्योंकि ये गिरा था। सो आपके लिए ये है ओम का साइन, ओके। सो ओम का जाप कर सकते हो, या फिर आप लोग स्पिरिट्स के ऊपर बहुत मानते हो। यहाँ पर देखो कितना सारा सिंबल्स गिल रही है। आई थिंक आपको बहुत कुछ मैसेजेस स्पिरिट्स देना चाहते हैं। यहाँ पर लॉक है, सो जो भी ब्लॉकेजेस रहेगा वो आप क्लियर होता हुआ दिखोगे। फिर से एक्वेरियस की साइन, स्टार, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एंड 8 सिंबल आ रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, ओके। और अभी लास्टली आपके लिए हम एक चार्म ले लेंगे और इस रीडिंग को यहाँ पर खत्म करेंगे। थैंक यू। चार्म्स के थ्रू हमें क्या पता चलती है? ओफ 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 ओफ, फिर से स्टार का साइन, सो या एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस। एंड वन मोर प्लीज, कुछ ना कुछ जरूर होप करे हो। एंड या जो भी अनफोल्ड था, जो भी ऐसी चीज़ें, हिडन चीज़ें था आपके सामने, वो क्लियर आ जाएगी, और जिसमें भी आपकी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी हट जाएगी बहुत जल्द, वो मुझे दिख रहा है। इस जर्नी पे आप ओपन अप होना भी सीख जाओगे, ओके। एंड
या कुछ होप कर रहे हो, वो होप जरूर आगे चल के फुलफिल होगा, मुझे यही यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ओके, सो या दिस इज ऑल है फॉर यू पाइल 3। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।